परम गौ उपासक हैं नंद बाबा, परम गौ उपासक हैं माता यशोदा। यशः ददाति इति यशोदा। यशोदा जी कोई साधारण नहीं है, परम गौ भक्ता हैं। और सबसे ज्यादा जैसे पूरे ब्रज में जैसे वृषभान जी सबसे बड़े गोप में गिने जाते थे, सबसे बड़े आदमी। वृषभान जी सबसे बड़े आदमी क्यों थे मालूम? क्योंकि गोधन पूरे ब्रज में सबसे ज्यादा बरसाने में वृषभान जी के पास था। इसीलिए कहा जाता था राधा रानी को बड़े गोप की बेटी। बड़े गोप की बेटी क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जिसके गौएं होती थी वो उतने बड़ा आदमी कहा जाता था। और आज कोई पालना नहीं चाहता है, रोड पर इधर उधर घूम रही है साहब। आज अगर हमारी समस्या का कारण है तो रोड पर घूम रही गौ माता है। और आवारा गाय नहीं, आवारा तो हम लोग इतना हो गए हैं कि अपनी माता को भी इस हालत में देखकर और हमारा हृदय नहीं पिघलता, हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं, पाए डंडा मार दें, पाए भाली मार दें। हाय हाय। कहने का मतलब जो अपनी माता का नहीं हुआ वो किस संसार का भला हो सकता है? इसलिए मेरे भाई कुछ न करो, गौ माता की सानिध्य जब मिलेगी तो सारे महत्व को खुद अपने आप समझ जाओगे। समझना नहीं पड़ेगा, समझना तो तब तक पड़ता है जब तक हम मूल तक जाते नहीं हैं। और मूल में पहुंचने के बाद फिर कुछ समझना बाकी रह ही नहीं जाता है, अपने आप सब आ जाता है। लेकिन गाय को समझो, जानो, और जब ध्यान में बसाओगे। एक बात बताऊं, अब वो जमाना नहीं है कहते हम तो बहुत भक्ति करते हैं। कैसे? आंख बंद कर दिन भर बैठे रहते हैं। आंख बंद करके धर्म की रक्षा हो सकती है? दिन भर आंख बंद करके बैठे रहें, ये धर्म है? बोलो बोलो। आंख बंद करने से साहब धर्म की रक्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि धर्म क्योंकि सज्जनों धर्म क्षेत्रे हैं, आंख बंद करके नहीं, क्षेत्र में आओ, क्षेत्र में बाहर निकलो। और बाहर निकलकर जो हमारी माताओं की ये दशा है उसके लिए जितना कर सको, मैं नहीं कहता हूं कि तुम सब कुछ, नहीं नहीं, जितना कर सको और जैसे कर सको, अरे कुछ तो करो, कुछ करो। और जब कुछ शुरू करोगे तब तो प्रेम की धारा में अपने आप बह जाओगे। लेकिन एक बार शुरू करके देखो, केवल गाय के नाम पर राजनीति नहीं, गाय के नाम पर हमारा नाम हो जाए, हमारा फोटो खूब लग जाए, दुनिया, केवल राजनीति नहीं। वो तो जब आगे बढ़ोगे, आगे जब बढ़ोगे तो मैंने बताया ना, राधा रानी परम गो भक्ता हैं। और राधा को उल्टा कर दो, क्या हो गया? राधा शब्द को उल्टा कर दो, क्या हो गया? धारा। धारा, धारा तो बह रही है बस राधा नाम की, धारा तो बह रही है राधा नाम की। राधा
हो जय हो। इसलिए अब देखिए, कल प्रथम दिन था, बहुत कम देर कथा हो पाई, आज थोड़ा उससे ज्यादा हो गई, कल हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि कल वाकई में, क्योंकि कल सुरभि माता का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा। तो जितने पुराणों में जैसे जैसे अवतार की कथाएं हैं, वो सभी कथाएं कह करके और फिर कथा के अंत में हम लोग 15-20 मिनट उत्सव मनाएंगे। राम कृष्ण, जैसे भागवत में कृष्ण जी का, राम कथा में राम जी का उत्सव मनाते हैं ना, वैसे पूज्या भगवती श्री गौ माता जी के कथा में पूज्या गौ माता का प्राकट्योत्सव हम लोग धूमधाम से मनाएंगे।